सुदेश 24 में आपका स्वागत है। पुरानी छावनी पुलिस टीआई साहब बताएंगे कि यहाँ की जो जन समस्या हैं और क्राइम से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो बताएंगे। मेरी अभी तैनाती पुरानी छावनी में 23/11 को हुई है और अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ देखा, यहाँ कोई ऐसा ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं है। नॉर्मल आदमी की समस्या है, प्रॉपर्टी की समस्या है और यहाँ दो बीच बीच में जैसे आपका रेशमपुरा बदनापुरा जो एक वेश्यावृत्ति के नाम पे यहाँ बदनाम रहा है, तो इससे रिलेटेड भी बाहर के लोग आते हैं, लड़कियाँ यहाँ से मतलब आ जाती हैं या ख़रीदारी के संबंध में भी रिपोर्टें आती रहती हैं। तो पहले भी एसपी साहब ने कुछ छापा मारा था उधर रेशमपुरा में। हाँ, पूर्व में भी जो मेरी तैनाती के पूर्व भी इस तरह के यहाँ रेस्क्यू होते रहे हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ से अभी कुछ दिन पहले भी बच्चियाँ कुछ रेस्क्यू हुई थी। तो ये समस्या यहाँ पे आती रहती हैं और बाकी तो कोशिश यही रहती है कि छोटे-मोटे अपराध अगर हैं या आदमी लड़के आ रहा है तो उसको प्रथम दृष्टया अगर चोट नहीं है और कोई गंभीर उनके चोटें नहीं हैं तो उनको दोनों पक्ष को बिठा के समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बेमनस्यता ना बढ़े, कोर्ट में न जाना पड़े। और अगर अपराधी हैं तो उन पर बिल्कुल अंकुश लगाने के लिए अगर वो अपराधी है तो 110 भी करते हैं, अपन जिला बदर भी करते हैं और समय समय पर उनको चेक करते हैं। और अगर उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर तत्काल हम लोग FIR करते हैं, क्योंकि अगर वो पूर्व से अपराधी है तो उसके खिलाफ रियायत का काम नहीं है। इस तरह हम अपराध को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और लगातार क्षेत्र में बीट बनी हुई है, बीट के हिसाब से भ्रमण करते हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग सरप्राइज चेकिंग करते हैं कहीं भी खड़े होकर, ताकि जो अचानक चेकिंग रहती है उसमें कभी कोई बदमाश वगैरह पकड़ने की संभावना बनती है। तो ये हमारा चलता रहता है लगातार। अच्छा, आप पुराना छावनी थाने के थाना प्रभारी हैं आसिफ बेग साहब, ये बताइए कि आपको पुलिस में आने का क्या ऐसा कारण? पुलिस में आने का जो मेरा खुद का पर्सनल जो व्यू था कि चूँकि मैं पूरी फैमिली पुलिस से हूँ, मैं खुद तीसरी पीढ़ी है मेरी पुलिस में। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर ही पुलिस में थे, ग्रैंडफादर भी थे जी, मेरे फादर ही पुलिस में है, अंकल पुलिस में है, मेरा छोटा ब्रदर पुलिस में है। कहाँ पर सर? छोटा ब्रदर मेरा ASI है, वो अशोकनगर में है। एक मेरा चौथे नंबर का ब्रदर ही पुलिस में था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में उसका हो गया। तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड वही देखा हम लोगों ने, तो बस दिमाग में शुरू से रहा कि नहीं बस पुलिस में ही आना है, क्योंकि पुलिस में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि अपन एक मतलब पब्लिक के साथ न्याय कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनल इसलिए चला कि अपन एक इस पद पे बैठ के पब्लिक से न्याय कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मुझे जॉब लगा नहीं। तो बस ये शुरू से दिमाग में था कि नहीं पुलिस में ही जाना है, इसलिए पुलिस में आए। आपकी कार्यशैली का बड़ी तारीफ हो रही है साहब, ऐसा क्या जादू है आप में? नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कार्यशैली की क्यों तारीफ होती है, लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि कोई झूठा अपराध में ना फंसे। अगर कोई रिपोर्ट आती है तो यहाँ का पैटर्न है कि लोग घटना वाले 2 कर रहे हैं तो 6-6, 7-7 लोगों के नाम लिखा देना और फिर मालूम पड़ा कि उनमें से आदमी है नहीं। तो मेरा जो पर्सनल वो है मतलब व्यू के जब रिपोर्ट आती है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले FIR लिखने से पहले गांव में भेज कर तस्दीक करा लेता हूँ। भाई साहब, ये बड़ा गांव का एरिया आपके क्षेत्र में ही आता है, इसमें कुछ ऐसी समस्या लोगों की मैंने देखा, पूछा, लोगों को मेल मिलाव से पता चला और इन्फॉर्मेशन से भी मालूम पड़ा कि वहाँ क्राइम का कुछ संबंध, कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व है जो, और ज़मीन के भी तमाम लफड़े हैं वहाँ पर, उसका क्या निराकरण? नहीं, अभी मेरे टाइम तो बराकी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बाकी ज़मीन का तो मैंने आपको बताया, कुशवाहा जी के टाइम जो टीआई साहब थे उस टाइम की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। नहीं होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी मेरे पास इस तरह के बरा का कोई नहीं आया है। और बाकी जो आपने ज़मीन समस्याएं बोली, तो ज़मीन समस्या तो पूरे पुरानी छावनी क्षेत्र में ही है, तो वो आती हैं और उनके हिसाब से हम FIR करते हैं और वो निराकरण भी करते हैं।